हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो। आज का वीडियो मैं वर्तमान परिस्थितियों पे बना रहा हूँ। आज वर्तमान परिस्थितियों में किस तरह से अपनी आस्था, किस तरह से अपने विश्वास को दृढ़ किया जाए भगवान के प्रति, ताकि इस मुश्किल दौर में भी हमें एक ताकत मिल सके, एक हिम्मत मिल सके। मैंने एक कहानी पढ़ी थी किसी जर्नल में कि एक व्यक्ति को कैंसर हो गया था और वो उस स्टेज पे था कि उसको ठीक होने के लिए डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आप बचना आपका बहुत ही मुश्किल है, अब आपको ईश्वर ही बचा सकता है। और बात सच भी है कि डॉक्टर तो दवाई देता है, डॉक्टर पट्टी बांधता है, लेकिन जो इलाज है वो ईश्वर ही करता है, ईश्वर की शक्ति ही करती है। तो उसने कहीं प्रार्थना के बारे में पढ़ा था। उसने मन ही मन आंखें बंद करके एक दिन वो अपने रूम में अकेला था तो उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि हे ईश्वर, मैं अपने जीवन में एक भी बार आपको सच्चे मन से मैंने याद नहीं किया है, लेकिन अब मेरा जीवन इस मोड़ पे आ गया है कि मैं आपको याद करूं और आपकी उपचारक शक्ति अब मुझे मेरे जीवन में भरपूर मात्रा में चाहिए। उसे मन ही मन प्रार्थना करी और उसने बहुत ही दिल से पूरे 2 दिन तक लगातार वो मन ही मन प्रार्थना करता रहा, क्योंकि वो सही होना चाहता था, वो इस कैंसर से मुक्ति हो पाना चाहता था। उसने कहा, हे ईश्वर, मेरा जीवन अब मैं तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ और मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति को जो कि उपचार करती है उसको महसूस करना चाहता हूँ, और अगर इस उपचार को लेते लेते मैं सही होता हूँ तो भी तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा, और अगर किसी कारणवश मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, मैं जितना भी जीवन तुम्हारे सानिध्य में जीऊँगा, तुम्हारे उपचार में जीऊँगा, उसके लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञवान हूँ। और कुछ समय तक वो इसी प्रकार प्रार्थना करता रहा। एक रात जब वो प्रार्थना करके सोया तो उसने महसूस किया कि एक चमकीला प्रकाश, एक सफ़ेद प्रकाश उसके शरीर में प्रवाहित हो रहा है। न जाने कहाँ से, ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को उसने अपने शरीर में महसूस किया। और जब वो सुबह उठा तो उसे काफ़ी ठंडक, काफ़ी शांति और काफ़ी रिलैक्सेशन का एक उसको एहसास उसके मन में पूरे दिन रहा। कुछ दिनों बाद उसने अपनी चेकअप करवाई और निरंतर प्रार्थना भी करता रहा। वो ईश्वर पे अपनी दृढ़ विश्वास को पक्का करता रहा। और कुछ दिनों बाद डॉक्टर्स ने उसकी रिपोर्ट देखी तो वो कैंसर का नामो निशान उसके अंदर से गायब हो गया था। ईश्वर की उपचारक शक्ति भी हमेशा इलाज करती है। हमने आधुनिकीकरण में आज हम भगवान से दूर हो गए हैं, उनकी आस्था से दूर हो गए हैं। लोगों में आस्था जिस अनुपात में उनके मन में, उनके शरीर में होती है, उसी के अनुसार उनको उपचारक शक्ति उनके जीवन में बढ़ती है। आज मनुष्य मन, आत्मा से पूरी तरह से धीरे धीरे इन शक्तियों से ड्रिफ्ट हो रहा है। आधुनिकीकरण उसके ऊपर हावी हो रहा है। लेकिन अगर आज के युग में भी अगर हम ईश्वर की उपचारक शक्ति को महसूस कर सकते हैं, हम उसके सानिध्य को महसूस कर सकते हैं, हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, हम उसकी सहायता अपने जीवन में ले सकते हैं। डॉक्टरी इलाज के साथ साथ हमें ईश्वर की आस्था को भी अपने जीवन में प्रबल करना चाहिए, ताकि हम इन सभी चीज़ों से हमेशा सुरक्षित भी रहें और ईश्वर की कृपा पूर्ण छत्र छाया में रहें। आज मैं आपको इसी चीज़ के लिए हीलिंग प्रदान कर रहा हूँ कि आपके मन से इस चीज़ का डर निकले और वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उनमें आपको सबल मिले, आपको बल मिले। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द हीलिंग।